Hello students, today we'll solve the exam paper of Cost Accountancy BCom Part 2 exam paper 2023 जिसका यूनिट फर्स्ट से फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है स्टोर्स लेजर से, दैट इज रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द स्टोर लेजर अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड। आपको रिसिप्ट इशू की इंफॉर्मेशन गिवन है। इशूज ऑन 5th अप्रैल एंड 25th अप्रैल 2012 वर प्राइस्ड एट लीफो एंड फीफो बेसिस रिस्पेक्टिवली। 5 अप्रैल को लीफो मेथड यूज़ करना है और 25th अप्रैल को फीफो मेथड। एज फ्रॉम 1st May 2012 इट वॉज डिसाइडेड टू प्राइस द इशू एट वेटेड एवरेज प्राइस, और 1st May 2012 के बाद में इसे हम वेटेड एवरेज मेथड से इसकी प्राइस डिसाइड करेंगे। तो ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन है जिससे कि हमें इशू की एंट्रीज करनी है। सो नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज द स्टोर्स लेजर, ये परफॉर्मा है, रिसिप्ट्स, इशू, बैलेंस, रेट फॉर फर्दर इशू ऑफ यूनिट। फर्स्ट अपने 15 जनवरी को रिसिप्ट हुई है 250 यूनिट्स कॉस्टिंग 312.5। तो ये 15 जनवरी को क्वांटिटी है 250, रेट है 1.25, 312.5 डिवाइडेड बाय 250 किया तो रेट आ गई है पर केजी। इधर फॉरवर्ड होगा, बैलेंस आ जाएगा 250, अमाउंट टोटल है 312.5। इधर रेट फॉर फर्दर इशू यूनिट 250 यूनिट से 1.25 की रेट से। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 21 फरवरी 2012 को भी रिसिप्ट हुई है 100 यूनिट्स कॉस्टिंग ₹130। 21 फरवरी को क्वांटिटी है 100, अमाउंट है 130। 130 डिवाइडेड बाय 100 किया तो पर केजी की रेट आ गई 1.30। अब इधर ये फॉरवर्ड होगा 250 प्लस 100 350 हो गया रिसिप्ट में, अमाउंट का भी दोनों का टोटल हो गया डैट इज 442.50। नाउ इस कॉलम में आ जाइए, फर्दर इशू की यूनिट्स है 250 तो 1.25 की रेट से है और 100 यूनिट्स है 1.3 की रेट से। नेक्स्ट अगेन 24 मार्च को आपको रिसिप्ट हुआ है 50 यूनिट्स कॉस्टिंग 67.5। इधर आपने एंट्री कर दी रिसिप्ट में 50 यूनिट्स 67.5 से डिवाइड करके आपने पर यूनिट रेट निकाल ली है। बैलेंस आगे फॉरवर्ड होगा 350 प्लस 50 यूनिट्स, अमाउंट भी टोटल कर देंगे आप, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड रखना है कि कौन कौन सी यूनिट की कौन कौन सी रेट है। 250 है 1.25 से, 100 है 1.30 से, 50 है 1.35 से। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 5th अप्रैल को इशू की, ये सारी एंट्रीज थी रिसिप्ट की। अब इशू वाले कॉलम में देखेंगे आप 5th अप्रैल को 55 यूनिट्स हैं और आपको बोला गया लीफो मेथड, दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया है आप उनको पहले इशू करेंगे। लास्ट में ये यूनिट है 50 और ये है, तो अब हमें इशू करनी है 55 यूनिट्स। तो 50 यूनिट्स तो ये हो गई 1.35 की रेट से, और 5 यूनिट्स आप इसको लेंगे 1.30 की रेट से। ये देखिए 5 यूनिट्स, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेथड है इसमें, इसलिए लास्ट वाली यूनिट्स को आपने पहले इशू कर दिया। अमाउंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 मल्टीप्लाई बाय 1.35, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.30, टोटल आ गया ये। नेक्स्ट है अब बैलेंस में क्वांटिटी, यहाँ देखिए 400 में से 55 लेस हो गया, 345 यूनिट्स आपकी बच गई हैं। इसके अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 250 यूनिट से 1.25 की रेट से और 95 यूनिट से आपकी 1.30, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ जाएगा। इस कॉलम में देखिए हमने इसको अलग करके लिख दिया है। नेक्स्ट है 19 अप्रैल को रिसिप्ट हुई है 50 यूनिट्स 70 रुपये से। 19 को आपने 50 यूनिट्स रिसिप्ट कर दी है 70 रुपीज़ से और पर यूनिट निकाल लिया 70 डिवाइडेड बाय 50 करके, और इधर से ऐड कर दिया आपने और 70 ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे रेट आपको अलग अलग लिखनी है। 250 की है 1.25 और इधर 95 की है 1.30 और 50 है 1.40 से।
नेक्स्ट इज 25 अप्रैल को 300 यूनिट्स इश्यू हुई है। अब इश्यू फीफो मेथड से की गई है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स जो पहले का आपका स्टॉक रखा है उसको आप पहले आउट करेंगे। तो 300 को यहाँ देखेंगे, सबसे पहले 250 यूनिट्स लेंगे 1.25 की रेट से, क्योंकि ये पहले की हैं। उसके बाद अब बची 50, 300 यूनिट से टोटल, जिसमें से 250 इधर आ गई और 50 बची है। 50 1.30 की रेट से ले लिए आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये अमाउंट आ रहा है। अगेन अब इसमें से 300 यूनिट्स इश्यू हो चुकी है तो बची 95, और इसके कैलकुलेशन के लिए आपको 45 यूनिट्स है आपकी 1.30 से और 50 यूनिट है 1.40 के रेट से। तो अमाउंट इधर देख लेंगे। नेक्स्ट बोला गया है कि 1 मई 2012 को वेटेड एवरेज प्राइस से इनकी प्राइस डिसाइड की गई है। तो 1 मई को आपने 95 यूनिट्स को वेटेड एवरेज मेथड से प्राइस डिसाइड किया है। 128.5 है, डिवाइडेड बाय 95 कर देंगे तो वेटेड एवरेज आ गया है आपका 1.35। ये इसकी वेटेड प्राइस आ गई है। नाउ अब 3rd को इशू की गई है 40 यूनिट्स, तो आगे जितनी भी यूनिट्स इशू की जाएगी वो एवरेज प्राइस मेथड से की जाएगी। तो इधर आपने 40 यूनिट्स को 1.35 से इशू कर दिया है। देखिए एवरेज कैसे निकाला, अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस यूनिट्स, तो पर यूनिट अमाउंट आ गया है आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और रिमेनिंग अमाउंट ये बच गया है 1.35 की रेट से। दैट इज योर स्टोर्स लेजर। यूनिट सेकंड का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज there are 3 employees A, B and C in a factory. Standard time allowed to do job is 60 hours. Hourly rate 18 per hour. Actual time taken 62 hours by A, B 40 hours, C 28 hours. Calculate their wages according to time rate wages, piece rate system, Rowan system plan, हाल से प्रीमियम प्लान। हमें इन चारों से इनकी वेजेस कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट है हमारा टाइम रेट वेजेस से, ये कॉलम वाइज हमने दिखाया इधर ए, बी और सी का। टाइम रेट वेजेस का फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय आवर्ली रेट। एक्चुअल टाइम टेकन तीनों का हमें क्वेश्चन में अलग अलग गिवन है, ये तो है ए का, ये बी का और ये सी का। आवर्ली रेट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 18, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज ए की वेजेस आ जाएगी 1116, बी की वेजेस है 720, सी की वेजेस है 504। नाउ पीस रेट सिस्टम, इसमें स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम इनटू आवर्ली रेट। स्टैंडर्ड टाइम भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 60 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम है, आवर्ली रेट 18 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम सबके लिए सेम है, तो पीस रेट सिस्टम में वेजेस भी सबके लिए सेम होगी 1080 1080 1080। नाउ द रोवन प्रीमियम प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान में एक्चुअल वेजेस के साथ में बोनस भी दिया जाता है। फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय आवर्ली रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम into actual time into rate. It is actual time, R is hourly rate, time saved और standard time. Clear? अब टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम जो कि क्वेश्चन में गिवन है सबका। इधर कैलकुलेशन देखिए, स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम और आर आपने क्लियरली मेंशन कर दिया है। टाइम सेव्ड है 60 माइनस 62, कोई भी टाइम सेव नहीं हुआ है बल्कि इसने तो ज़्यादा टाइम लिया है, तो कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, बोनस नहीं। और एक्चुअल वेजेस क्या होगी इसकी अर्निंग्स, दैट इज एक्चुअल टाइम इनटू रेट। ये तो बोनस का है और ये है अर्निंग्स का, तो एक्चुअल टाइम इनटू आर 62 मल्टीप्लाई बाय 18 1116। नाउ बी के लिए स्टैंडर्ड टाइम 60, एक्चुअल टाइम 40, आवर्ली रेट 18, इसका टाइम सेव्ड 60 माइनस 40 इक्वल्स टू 20 आ गया। अब सबको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये रहा फॉर्मूला, एक्चुअल टाइम 40 मल्टीप्लाई बाय आवर्ली रेट प्लस
टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू आवर्ली रेट। सॉल्व कीजिए इसको। 720 प्लस 240 टोटल वेजेस है 960। ऐसे ही सी की कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड टाइम 60, एक्चुअल टाइम 28 क्वेश्चन में गिवन है। टाइम सेव्ड आया है यहाँ 60 माइनस 28 इक्वल्स टू 32 आवर्स। अब इसको भी फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय आवर्ली रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू आवर्ली रेट। सॉल्व कीजिए ये बोनस को, दैट इज 268.8 और अर्निंग से 504, टोटल आ गया 772.80। इधर हाल से प्रीमियम प्लान में भी एक्चुअल वेजेस के साथ में बोनस दिया जाता है। बोनस के लिए कोई क्वेश्चन में परसेंटेज मेंशन नहीं है, तो हम 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू आवर लेते हैं। तो अब एक्चुअल टाइम इनटू रेट प्लस 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू आर। अब ए के लिए देखेंगे, इधर कोई भी बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि इसने कोई भी टाइम सेव नहीं किया है। अर्निंग्स वही सेम, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय आवर्ली रेट दैट इज 1116। नाउ द बी। अब बी के लिए बोनस और अर्निंग्स दोनों है क्योंकि इसने टाइम सेव किया है 20 आवर्स का। तो उस फॉर्मूले में सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय आवर्ली रेट प्लस 50% इंटू टाइम सेव्ड। ये देखिए टाइम सेव्ड इंटू आवर्ली रेट। सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है 720, इसको करेंगे 180, 900 टोटल वेजेस आ गई हाल से प्रीमियम प्लान में बी की। अब सी का इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय आवर्ली रेट प्लस 50% इंटू टाइम सेव्ड, ये रहा इंटू आवर्ली रेट, तो ये आ गया 504 प्लस 288, टोटल आ रहा है 792। इस स्टेटमेंट से हम ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अगर टाइम सेव्ड नहीं किया गया है तो एक्चुअल टाइम के बेसिस पे ही गारंटीड वेजेस दी जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, अब हम रोवन और हाल से प्रीमियम प्लान में भी कंपैरिजन करते हैं। यहाँ देखिए जो टाइम सेव्ड है वो स्टैंडर्ड टाइम के 50% से कम है, तो 50% से कम होने पर रोवन प्रीमियम प्लान में ज़्यादा वेजेस होगी और हाल से प्रीमियम प्लान में कम होगी, तो इसलिए रोवन प्रीमियम प्लान सही प्लान है जबकि लेस देन 50% हो। और अगर ये मोर देन 50% है तो इसमें देखिए यहाँ तो 772 आया है वेजेस का और इधर 792 आया, डैट मीन्स हाल से प्रीमियम प्लान सही प्लान है वेजेस कैलकुलेशन करने के लिए। ये कमेंट है, इसे भी देख लीजिए। यूनिट थर्ड का थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट से। क्वेश्चन इज राजस्थान ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन अ 20 किलोमीटर रूट वन साइड टू रन अ बस। राजस्थान ट्रांसपोर्ट कंपनी के आपको ये सारे एक्सपेंसेस गिवन है। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाने के लिए आपको फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों एक्सपेंसेस को अलग अलग करना होगा। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आपका आ जाएगा इंश्योरेंस, एनुअल टैक्स रोड, गैरेज रेंट, रिपेयर्स तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। सैलरी ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर भी पर मंथ फिक्स है तो इसलिए फिक्स्ड में आएगा। नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन के लिए बोला गया है कि 10% ऑफ टेकिंग्स दैट मीन्स सेल्स का 10%, तो इसको लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों में ही नहीं आएगा। मैनेजर सैलरी फिक्स्ड में आएगी, स्टेशनरी फिक्स्ड में आएगी। पेट्रोल एंड ऑयल बिल कॉस्ट, अब पेट्रोल एंड ऑयल की कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। अब ऊपर आप देखिए इसमें आपको लाइफ ऑफ द बस भी गिवन है, डैट मीन्स डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होगा, वो भी वेरिएबल कॉस्ट है। अब राउंड ट्रिप्स के बारे में बोला गया है जिससे आप इसमें पैसेंजर पर किलोमीटर कैलकुलेट कर लेंगे और नंबर ऑफ ट्रिप्स। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट ऑफ राजस्थान ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसमें सबसे पहले फिक्स्ड एक्सपेंसेस लेंगे जिसमें फर्स्ट है इंश्योरेंस
3% पर एनम क्वेश्चन में गिवन है, जो कि बस की प्राइस पे लगेगा 2,50,000 पे 7,500। रोड टैक्स क्वेश्चन में गिवन है 5,000 पर एनम। गैरेज रेंट हमें पर मंथ गिवन है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 6,000। ड्राइवर सैलरी 720 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 9,000। कंडक्टर सैलरी 500 इंटू 12 6,000। मैनेजर सैलरी 1750 इंटू 12 21,000। स्टेशनरी 250 इंटू 12 3,000। फिक्स्ड चार्जेस का टोटल हो गया 57,500। वेरिएबल चार्जेस जिसमें हमें रिपेयर्स गिवन है 5,000 रुपीज की, ये आ गई। डेप्रिसिएशन टोटल वैल्यू ऑफ बस आ गई है, डिवाइडेड बाय लाइफ कर दिया, ये डेप्रिसिएशन है। पेट्रोल और ऑयल के लिए बोला गया है कि 125 पर 100 किलोमीटर्स है। कितने? 125 रुपीज पर 100 किलोमीटर्स। अब आपको किलोमीटर्स की रनिंग देखनी है बस की, जिसके लिए बोला गया है कि बस 20 किलोमीटर वन साइड चलती है, 20 किलोमीटर वन साइड है और 3 राउंड ट्रिप्स, दैट मीन्स आना और जाना। तो 20 + 20 एक का हो गया है, एक ट्रिप का, 3 ट्रिप का ये हो गया। नेक्स्ट, एक महीने में 25 डेज चलती है, तो इंटू 25, और ईयर में कितना चलेगी? मल्टीप्लाई बाय 12। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 36,000 किलोमीटर्स। तो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 45,000। टोटल वेरिएबल चार्जेस हो गए 1 लाख। ऊपर का फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड कर दिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई है 1,57,500। सारे कैलकुलेशन हो गए। अब बचे हैं कमीशन का, जो कि टेकिंग का 10% है, और प्रॉफिट के लिए भी बोला गया है, वो भी टेकिंग का 15% है। दैट मीन्स जो फेयर आप कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस जो कैलकुलेट करेंगे, उसका 10 + 15 25% है। तो 10% कमीशन हो गया, 15% प्रॉफिट हो गया है, तो टोटल हो गया 25%। अब इसे देखें, अगर 100 रुपीज सेलिंग प्राइस है या फेयर है, तो प्रॉफिट इसका होगा 25 रुपीज। तो कॉस्ट हो जाएगी 100 माइनस 25 दैट इज 75। तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस ही चल रही है, इसकी कॉस्टिंग ही चल रही है। तो इधर से हम कैलकुलेट करेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस 75 रुपीज है तो प्रॉफिट 25 है, तो इस कॉस्टिंग पे निकाल लिया हमने, दैट इज 52,500। ये हो गया प्रॉफिट का कैलकुलेशन। तो टोटल बस फेयर हमारा आ गया है 2,10,000। इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर हमें कैलकुलेट करने हैं। इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर के लिए ऊपर हमने 36,000 किलोमीटर तो एक बस के लिए निकाला था, लेकिन हमें पैसेंजर से कैलकुलेट करना है। एक बस में 40 पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो इसको इंटू 40 कर दीजिए, 14,40,000। 14,40,000 बस फेयर कैलकुलेट करना है। टोटल बस फेयर आ रहा है इतना, और टोटल पैसेंजर किलोमीटर ये है, तो पर पैसेंजर किलोमीटर की रेट कितनी हो जाएगी? 2,10,000 डिवाइडेड बाय 14,40,000 दैट इज 15 पैसा। इसका वर्किंग नोट देख लीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल किलोमीटर का, डिस्टेंस ऑफ ईच ट्रिप मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रिप्स इंटू डेज इन अ मंथ इंटू मंथ्स इन अ ईयर, ये आ गया। और कंप्यूटेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर, नंबर ऑफ पैसेंजर मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर्स, 36,000 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 14,40,000 पैसेंजर्स किलोमीटर है। यूनिट 4 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से। गोयल ब्रदर्स टुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिनेमा हॉल ऑन 1 अप्रैल 2021. The contract price was 75 lakh. The following details are available at the end of 31st March 2022.
नीचे डिटेल्स गिवन है। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शो द अमाउंट दैट वुड अपीयर इन बैलेंस शीट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है ऊपर इंफॉर्मेशन से। तो लेट्स सी कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ आएगी। फर्स्ट है मटेरियल, मटेरियल आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, लेबर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्लांट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वेजेस आउटस्टैंडिंग ये दोनों में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड ये भी दोनों में आएगा, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कैश रिसीव्ड 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड दोनों में आएगा, वर्क अनसर्टिफाइड भी दोनों में आएगा, मटेरियल एट साइट दोनों में आएगा, प्लांट एट साइट दोनों में आएगा। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जिसमें डेबिट साइड में एंट्रीज हो जाएगी मटेरियल की, परचेजेस वाली हो गई 12 लाख से और स्टोर से मिला है 1,50,000 का। नेक्स्ट है लेबर 4,50,000 से, प्लांट 6 लाख से, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 लाख गिवन है और आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया हमने, दैट इज 1,20,000। तो टोटल हो गए 4,20,000 के। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग है, आपको मिलने बाकी है इसलिए ऐड किया है। टू एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 75,000 से, वेजेस आउटस्टैंडिंग जो कि मिलने वाली है आपसे रिलेटेड है इसी ईयर से, दैट इज 90,000। इधर आएगा बाय मटेरियल रिटर्न 75,000 से, प्लांट एट साइड मटेरियल एट साइड भी इधर आएगा क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है 4,50,000 से और 30,000 से। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ WIP। WIP में हमें अनसर्टिफाइड तो गिवन है क्वेश्चन में, अब सर्टिफाइड का कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि 30 लाख का कैश रिसीव्ड है जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% है। वर्क सर्टिफाइड का 80% हमारा कैश रिसीव्ड है। तो वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है 37,50,000। ठीक है, इन दोनों का टोटल किया, इधर आ गया 45 लाख। इनको आप टोटल करेंगे, इधर टोटल करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर में हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आ रही है बैलेंसिंग फिगर। तो नोशनल प्रॉफिट इक्वल्स टू 20,70,000, ये आगे आएगा बाय नोशनल प्रॉफिट 20,70,000। नेक्स्ट है टू P&L अकाउंट। अब P&L अकाउंट में हमें प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना होगा कि प्रॉफिट कितना ट्रांसफर किया जाएगा। उसके लिए देखना होगा कि जो वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना % है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है 75 लाख और वर्क सर्टिफाइड है 37,50,000 जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50% है। 50% और 50% से ज़्यादा होने पर हम 2/3 पार्ट P&L में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट हैज बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज, टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में निकला है नोशनल प्रॉफिट 20,70,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड है 30 लाख का डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 37,50,000। इसको सॉल्व करेंगे, ये P&L में ट्रांसफर करने वाले प्रॉफिट आ जाएगा 11,04,000 से, इधर लिख दिया। अब इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा, WIP रिजर्व 9,66,000 से। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इधर आ जाएंगे, वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि अक्रूड और आउटस्टैंडिंग हमें क्वेश्चन में गिवन है 90,000, 1,20,000, टोटल आ गया 2,10,000 और अभी हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है
तो वो प्रॉफिट भी हमें बैलेंस शीट में शो करना होगा, जो कि इधर ही आएगा 11,04,000 से। नाउ द असेट साइड, मटीरियल एट साइड, प्लांट एट साइड आ गया इधर। अब है WIP का कैलकुलेशन। WIP के कैलकुलेशन के लिए पहले हम सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों को ऐड कर देंगे, फिर लेस कर देंगे इसमें से रिजर्व, जो कि अभी ऊपर हमने WIP रिजर्व के नाम से बनाया है, डेट इज 9,66,000। इसमें से हमें कैश रिसीव्ड लेस कर देना है 5,34,000। तो ये है बैलेंस शीट आपकी। इसमें सिर्फ यही कैलकुलेशन ध्यान रखना है कि आपको सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को ऐड करके रिजर्व लेस कर देना है और कैश रिसीव्ड को लेस कर देना है। द वर्किंग नोट यूनिट 5th से मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, द नंबर ऑफ यूनिट्स टू ब्रेक इवन, द नंबर ऑफ यूनिट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹120, द कंपनी सोल्ड इन 2 periods 7,000 units and 9,000 units, that is sales, and has incurred loss of ₹20,000 and earn a profit of ₹20,000 respectively। 2 पीरियड की सेल्स और प्रॉफिट और लॉस गिवन है। फाइन। अब हमें यहाँ पे 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ब्रेक इवन और डिजायर्ड सेल्स, जिसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन की यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी गिवन है, तो फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इन यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। इधर ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, ठीक है। तो चेंज इन प्रॉफिट, तो 20,000 में से ये लॉस लेस कर दिया, दैट इज 40,000 डिवाइडेड बाय 9,000 माइनस 7,000, 2,000 की सेल्स हो रही है यूनिट्स में, चेंज डिवाइड कर दिया, ₹20 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया, जो कि बेसिस है सारे स्टेप्स को कैलकुलेट करने के लिए। फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। क्लियर। तो नंबर ऑफ यूनिट्स है आपकी फर्स्ट ईयर में सोल्ड हुई है 9,000, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट। इस साल का प्रॉफिट था ये, तो इसको सॉल्व करेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 1,60,000। नाउ अब इसको भी टैली कर लेते हैं सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में आपका सेल्स है 70,000 की इनटू कंट्रीब्यूशन। अब इधर आ गया लॉस, जिसको कि आपने माइनस में लिखा है। आपको ध्यान रखना है लॉस के लिए, लॉस हमेशा माइनस में आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, दैट इज 1,60,000। BP सेल्स इन यूनिट्स इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। Fixed cost 1,60,000 divided by ₹20, that is 8,000 units, BP in units. Now the desired sales in units, that is fixed cost plus desired profit divided by contribution per unit. Fixed cost है 1,60,000 की, desired profit है 60,000 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्लस डिवाइडेड बाय 20। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है 11,000 यूनिट्स, दैट इज योर डिजायर्ड सेल्स।